ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चंद्रदेव जिन्हें सोमदेव भी कहते हैं, अब बहुत ही तर्क के साथ में बड़े महत्वपूर्ण तर्क बता करके प्रचेताओं को समझाते हैं कि क्यों उन्हें अपने क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। ये उनके लिए भला नहीं है। तो पहले वो कहते हैं कि एक राजा का या एक गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना और उनके जो भी जरूरतें हैं, जो उनको सुख सुविधाओं की जरूरत है, उसे प्रदान करना। ये दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं राजा के या सरकार के। तो इसलिए वो कहते हैं ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इन पेड़ों को जला करके राख करने का, ये आपके कर्तव्य के विपरीत आता है। राजा का कर्तव्य तो क्या होना चाहिए? सुरक्षा प्रदान करना सभी जीवों को, केवल मनुष्य मात्र को नहीं, मनुष्यों को, जानवरों को, पेड़ पौधों सबको, और उनकी जरूरतें, उनकी सुख सुविधाएं प्रदान करना। तो आप सुख सुविधा प्रदान करने की जगह में, सुरक्षा प्रदान करने की जगह में आप इनका विनाश कर रहे हैं। ये आपके कर्तव्य के विपरीत होता है। तो कृपा करके अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए। दूसरा वो कहते हैं कि भगवान जो सभी जीवों का पोषण करने वाला है, भगवान ही सृष्टि करते हैं, भगवान ही सारे जीवों का पोषण करते हैं, भरण पोषण। ये वेदों में बताया है, उपनिषदों में कहा है, एको वा बहुनाम विदधाति कामान। वो एक जो है सभी प्रकार के जीवों, अनेक जीवों के कामान, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें पूरा करने वाला वो भगवान है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने इन पेड़ पौधों को भी बनाया है, भगवान इनका भी पोषण करते हैं, और भगवान की योजना के अनुसार ये पेड़ पौधे अन्य जीवों के लिए भोजन है। अन्य जीवन, बहुत सारे जीव इन पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं। तो तुम इनको नष्ट करके
भगवान की योजना में भी बाधा डाल रहे हो, तुम भगवान को भी असंतुष्ट कर रहे हो। तो ये दूसरा कारण बताते हैं। तीसरा वो कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, कि किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है अपनी भोजन प्राप्ति के लिए, अपना पोषण करने के लिए। अन्नम चराणाम अचरम। चराणाम का मतलब होता है जो हवा में चर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ये जो शब्द है, जैसे पक्षियों को कहते हैं खेचर। खे मतलब होता है आकाश, आकाश में जो उड़ सकते हैं उनको पक्षी कहते हैं। तो चराणाम, इन्हीं पक्षियों को चराणाम भी कहते हैं, जो पंखों की सहायता से आकाश में उड़ सकते हैं। तो इन पक्षियों के लिए अचरम, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनके ऊपर जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, ये इन उड़ने वाले पक्षियों के लिए भोजन है। वो इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। अगला बताते हैं, ही अपदाह पादचारिणाम। घास को अपदा कहते हैं, जिनके पांव नहीं होते हैं। तो ये घास फूस जो है, पादचारिणाम, ये 4 पांव वाले जो पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये उनके लिए भोजन है। ये 4 पांव वाले जानवर घास के ऊपर निर्भर रहते हैं। अहस्ता हस्तयुक्ता नाम, और जिनके 4 पांव हैं लेकिन 2 सामने के पांव जो हैं वो हाथ के काम नहीं करते हैं, उन्हें अहस्ता कहते हैं, जिनके हाथ नहीं हैं। हस्तयुक्ता नाम, ये उनके लिए भोजन है जिनके पास में हाथों में बड़े बड़े नाखून हैं, जैसे बाघ है, शेर है, चीता है। ये जो है हिरण जैसे जानवरों को, जिनके हाथ नहीं है, उनको खा करके अपना भरण पोषण करते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर हैं। द्विपदाम च अन्नम चतुष्पदाम, और जो 2 पांव वाले हैं, मनुष्य हैं, जो सत्व गुण में हैं, वो अन्न के ऊपर निर्भर होते हैं, और जो तमोगुण में हैं या फिर रजोगुण से प्रभावित हैं, वो अपने भोजन के रूप में चतुष्पदाम, जो 4 पांव वाले जानवर हैं लेकिन जो नीची की योनि के जानवर हैं, गाय नहीं, गो की रक्षा की जाती है। जैसे वैश्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कृषि गो रक्षा। गाय जो है मनुष्य समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके दूध के द्वारा हमारे मस्तिष्क का पोषण होता है, जिसके कारण हम ये महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय समझ सकते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क भूसे से भरा रहेगा, डल रहेगा, हम नहीं समझ पाएंगे। तो गाय के दूध के अंदर में ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क जो है उसका पोषण होता है। तो मनुष्य समाज के लिए दूध, गाय का दूध बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी दूध के द्वारा दही भी बनाई जाती है, इसी दूध के द्वारा माखन बनाया जाता है, घी बनाया जाता है।
जिनका प्रयोग भगवान की आराधना के लिए किया जाता है, यज्ञ के लिए किया जाता है। इसलिए गाय जो है मनुष्य समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो जो सत्व गुण में है, और सबको धीरे धीरे सत्व गुण में आना चाहिए, जो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहता है, उनके लिए अन्न भोजन है। और इनके लिए अगर ये कुछ नियमों का पालन करते हैं जो तमोगुण रजोगुण से प्रभावित रहते हैं, उस प्रकार के लोग वेदों के कुछ नियमों का पालन करके जो नीचे के निम्न प्रकार के जानवर हैं, उनकी बलि चढ़ा करके वो जो है अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन सात्विक आहार राजसिक और तामसिक आहार से मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो ये जो है वो कारण बता रहे हैं क्यों उन्हें इन पेड़ों को जला करके राख नहीं करना चाहिए। अब अगला देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता प्राचीन बरही और भगवान ने स्वयं तुम्हें आदेश दिया है प्रजापति के रूप में कार्य करके प्रजा का सृजन करने के लिए। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, प्राचीन बरही उनके पिता हैं और भगवान स्वयं उन्होंने आदेश दिया है कि उन्हें प्रजा का सृजन करना चाहिए प्रजापति बन करके, न कि प्रजा का विनाश करना चाहिए। ये पेड़ पौधे भी उनकी प्रजा हैं और इन पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारी प्रजा निर्भर है, तो उन्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। अब अगला कारण भी बताते हैं, देखिए वो कहते हैं सताम मार्गम, तुम्हारे पिता राजा प्राचीन बरही तुम्हारे परम पिता और उनके भी परम पिता, उन्होंने सबने सताम मार्गम सत का मार्ग जो है अपनाया है, साधुओं का मार्ग अपनाया है। और वो क्या है मार्ग? वो है प्रजा का भरण पोषण करना। तो तुम्हें भी चाहिए, तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम भी अपने पिता, अपने दादा और अपने परम पिता, उन सबके रास्ते पर चल करके तुम भी प्रजा का भरण पोषण करो, उनको मारो मत। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा क्रोध है, ये तुम्हारे कर्तव्य में बाधा डालेगा। अब अंत में एक और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण वो देते हैं। वो कहते हैं जैसे माता और पिता अपनी संतान के भरण पोषण करने वाले होते हैं, बच्चे जो हैं अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भरण पोषण के लिए। दूसरा वो कहते हैं जैसे आँख जो है, आँख की परत, ये जो आँख की पलक है, इसके द्वारा सुरक्षित रहती है। बच्चे अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रह करके सुरक्षित रहते हैं। आँख की पलक के ऊपर निर्भर हो करके सुरक्षित रहती है। एक पत्नी अपने पति के ऊपर निर्भर हो करके सुरक्षित रहती है। और जिस प्रकार से ब्रह्मचारी और सन्यासी ये गृहस्थ के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके भरण पोषण का कार्य गृहस्थों की जिम्मेदारी है, ठीक इसी प्रकार से
प्रजा का भरण पोषण उनके ऊपर राज्य करने वाले राजा उनकी जिम्मेदारी है। तो तुम पृथ्वी के ऊपर राज्य करना चाहते हो। तुम्हारे पिता ने भी राज्य किया, उन्होंने सताम का मार्ग चुना, उन्होंने अपनी प्रजा का भरण पोषण किया। तुम्हें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। जैसे बच्चे माता पिता के ऊपर निर्भर हैं, पत्नी अपने पति के ऊपर जो है उनके कारण सुरक्षित है, आँख जो है आँख की पलक के कारण, तो कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से राजा के ऊपर उनकी प्रजा निर्भर होती है। तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य होता है कि तुम प्रजा की देख रेख करो, उनका भरण पोषण करो। तो मैं तुमसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके तुम्हारे क्रोध का त्याग कर दो। ये क्रोध तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे कर्तव्यों में बाधा बन रहा है। और आगे अब ये सोमदेव, चंद्रदेव, इनसे क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।